निकलने देते हैं, गाड़ी पकाते हमारे रोड में। हम कच्चे घरों में रहते हैं, क्या करें हम कहाँ रहे, हमारा जीवन व्यर्थ कर रखा है। फैक्ट्री वाले जमीन खरीदते, हम रोड से परेशान है आपकी, ये रोड से परेशान हो रहे, बहुत भयंकर है। पूरा गांव हो रहा, आसपास का पड़ोसी गाँव का हो रहा। सुबह तेरी क्या मांग है? क्या मांग है ना? मेरी प्रशासन से यही मांग है, हम परेशान रास्ते नहीं चल सकते, हमको बार बार खींच दे, इन गाड़ी वालों से क्या करें। नमस्कार, आप सभी का शिखर मीडिया पर स्वागत है। जी हां, आपको बता दें कि झुंझुनू जिले के गुढ़ागोड़जी उपखंड क्षेत्र के धोड़ाखेड़ा गांव का मामला सामने आया है। मामला कुछ ऐसा है कि गुड़गांव रिको क्षेत्र के जैसा मामला देखने को मिल रहा है। ट्रोलों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि ग्रामीणों का जीना दूभर हो गया है। मामला ऐसा कि आधे गांव के लोगों को टीबी बीमारी होने की बात आई सामने। घटना ऐसी है कि वाहनों को दिन में भी लाइट जलाकर चलना पड़ता है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पंचायत समिति सदस्य बसंत चौधरी के नेतृत्व में स्टेट हाईवे 37 पर धोड़ाखेड़ा गांव के बस स्टैंड पर पत्थर डालकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने श्री सीमेंट फैक्ट्री गोठड़ा से आने वाले ट्रोलों को चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें कि 1 घंटे में ही इतने ट्रोले इकट्ठे हो गए कि 3 साइडों की रोड पर करीब 2-2 किलोमीटर तक ट्रोलों की लाइन लग गई। आमजन की यह समस्या काफ़ी समय से चलती आ रही है। यह सीमेंट फैक्ट्री शुरू होने के बाद इस रास्ते पर दिन में हजारों की संख्या में ट्रोले आते जाते हैं, जिनसे 2 किलोमीटर की रोड बुरी तरह से टूट चुकी है, जिससे वाहनों से डस्ट मिट्टी उड़कर ग्रामीणों का जीना हराम कर दिया है। रास्ते से जाने वाले राहगीरों और छोटे वाहनों को भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह नहीं दोपहिया और पैदल जाने वाले लोग तो मौत हथेली पर लेकर जाते हैं, जिस उदाहरण आप इस वीडियो में देख रहे हैं। जब ट्रोले जाते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ मिट्टी उड़ती दिखाई देती है। दूसरी बात यह है कि यह रोड का टूटना और यह समस्या अचानक से तो उत्पन्न हुई नहीं, बल्कि कई महीनों से चलती आ रही है। सभी विभागों के अधिकारियों का आना जाना भी रहता है, परंतु अनदेखा कर जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के अनदेखा करने का मतलब कोई बड़े हादसों का न्योता देना है। क्या प्रशासन भी कोई जनहानि चाहता है, या किसी राजनीतिक दबाव या बड़ी कंपनी के मालिकों के दबाव में है? आखिर प्रशासन आंख बंद कर क्यों बैठा है? समस्या आपको वीडियो में इतनी बड़ी दिख रही है, जो आपने वीडियो में शुरू में ही देखा है कि एक किसान उसी रास्ते पर ट्रोले के आगे गिर गया और उसका और उसके परिवार का जीना हराम हो रहा है। उसके घर रोड के नज़दीक होने के कारण मिट्टी उड़कर उनके घर में जाने के कारण घर छुटा रखा है। ग्रामीणों ने न्याय के लिए कंपनी और प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध प्रकट किया। अंत में पीडब्ल्यूडी विभाग के सहायक इंजीनियर अभिषेक बिजानिया के आश्वासन पर धरना समाप्त किया और पंचायत समिति सदस्य बसंत चौधरी ने आश्वासन दिया कि समय रहते हुए सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, वरना ईंट से ईंट बजाकर चक्का जाम किया जाएगा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में देखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आमजन की समस्या सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, जिससे आपको अगली खबर का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। गोठड़ा कंपनियों की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गोठड़ा कंपनी की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गोठड़ा कंपनी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गोठड़ा कंपनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके धोड़ाखेड़ा सड़क बनाओ, सड़क बनाओ, सड़क बनाओ। गोठड़ा कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गोठड़ा कर्मचारी से मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गोठड़ा कंपनी मालिक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अयन साहब बड़े बैठे ना आगे बैठा कोई किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।
बिठाओ साहब, बैठो साहब, ये आप इंसाफ ही रोड का रोड फीडिंग ओ भाई एक बार साहब की सुने तो मन बात कर ले एक एक आदमी बात कर दे भाई, एक एक आदमी, एक एक आदमी बात कर। आजा जी सगड़ा जा रे अरे मैं तो खड़ा हो, अरे बैठो अरे रुको सुन लो अयन साहब, यहाँ की जनता इतनी भयंकर परेशान है। यहाँ से कॉलेज में जाने वाली बच्चियाँ, स्कूल जाने वाली बच्चियाँ सब परेशान है। इस स्टैंड पे आना भी लोगों ने छोड़ दिया है। इतने भयंकर हादसे होते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपके सामने देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। आप मेरे को ये बताओ, बारिश के अंदर इस जनता का क्या हाल होगा और इन लोगों का किस तरीके से आवागमन होगा। या तो आप हमारे अधिकारी बन के यहाँ पे आए हो और पीडब्ल्यूडी की और आपके अधीनस्थ ये सड़क आती है, आप में ये इस जनता को आप अवगत कराएं, आश्वासन दें। या तो आश्वासन तभी देना इस जनता को, तभी उठाना कि जब आप ये सड़क बना सकते हो। दूसरा मेरा सवाल है साहब आपसे ये है कि आपने पीडब्ल्यूडी के तहत, राज्य सरकार के तहत ये सड़क बना भी दी, ये कंपनी के लड्डे तो ऐसे ही चलेंगे और ऐसे ही ये घुमर गलेगी यहाँ पर। इनका जवाबदार कौन है उस सड़क का, ये बताओ इंसान। देखिए, जो श्री सीमेंट फैक्ट्री है ना, उसमें 2% CSR के पैसे प्रॉफिट के उनको खर्च करने हैं। उसके लिए एक्शन साहब ने 15 तारीख को, ये 15 मई को ये लेटर दिया है, कलेक्टर साहब को लेटर लिखा है। सुनिए भाई, मैं सुना दूं थाने। अजी सुनो, अजी रुको, देखो साहब, यो कलेक्टर ने लेटर दियो है, लिखे है कार्यालय अधिशासी अभियंता सा न्यू खंड नवलगढ़ झुंझुनू क्रमांक 284, श्रीमान अधीक्षण अभियंता सेनावित झुंझुनू, राज्य उच्च मार्ग 37 से धोलाकड़ा सड़क का निर्माण CSR में श्री सीमेंट लिमिटेड गोठड़ा के करवाने बाबत। अब साहब यो तो दे दियो, यूँ कंपनी को क्या जवाब आयो आपको? नहीं, कंपनी से बात कलेक्टर साहब की हुई है जी, और एक्शन साहब ने ये बोला है कि जैसे नॉन पैचेबल में भी पैसे भी आए थे, लेकिन 1 किलोमीटर के 25-30 लाख रुपए से रोड बन नहीं सकती। ये 7 मीटर चौड़ी रोड चाहिए कम से कम, इतना ट्रैफिक है। और 7 मीटर के हिसाब से इसके जो एस्टीमेट है वो मैंने बना के भी भेजा है, अभी मेल किया था मैंने थोड़ी देर पहले। ये था कि सोमवार को एस्टीमेट मेरे को देना था। ऐसी साहब का मेरे पास कॉल आया था कि आपको एस्टीमेट भिजवाना है, मैंने एस्टीमेट भिजवा दिया है। कलेक्टर साहब की बात भी हो गई है, सीमेंट फैक्ट्री वालों को मेरी बात है साहब, मेरी बात सुनो। आप एक बार हमारे खाने पे कलेक्टर साहब से बात करो कि जो साहब ये मुद्दा चल रहा है सड़क का, जो आपके पास CSR भेजी है कंपनी। कलेक्टर साहब से देखिए बात है, ऐसी साहब से कर ली, आप ऐसी साहब से कर लो, आप आपका अधिकारी बात कर लेते साहब, जनता को संतुष्ट करो। मैं क्या जवाब दूंगा? जनता उठेगी, टाइम में बन जाएगी। आश्वासन तो, और वो आश्वासन भी देके जाओ सर, कितने टाइम में ये सड़क बनेगी। बापड़ा प्रशासन ने क्यों दिन का प्रशासन को आपने रुकाई करवाना। एक हेलो साहब, नमस्ते भाई, रुक जा यार। हाँ साहब, कॉल पर है साहब, भीड़ है काफ़ी। और बसंत जी चौधरी ही है अपने जिला परिषद, और अनकिया मांग है साहब, क्या रोड कब तक बन जाएगी, मतलब कब तक बन जाएगी? जना है भीड़ पहले बननी चाहिए सर। मेरी बात सुनो, कब तक को तो आपा तो इल्यूमिनेट की कमिटमेंट कर सका, आपा तो प्रपोजल भेज सका, प्रपोजल आपा कलेक्टर साहब ने भेज दियो और आपा गवर्नमेंट ने भेज दिया और गवर्नमेंट को फॉलो अप कर रहा है। आपा देने छोटे मोटे जो घाटा घुटाई ये मेंटेन सर। सर नमस्कार। सब मेरा ये कहना और जनता आवाम का भी ये कहना है कि आप राज्य सरकार से जो नवीनीकरण में आती है सड़क, एक बार वो तो बना दो सर, आप नवीनीकरण में बना दो। आपके पीडब्ल्यूडी में जो स्पेयर में रहती है 1 किलोमीटर की सड़क है सर, 1 किलोमीटर की, वो तो बनाओ। इतनी भयंकर हादसे होते हैं सर, हादसे होते हैं। आज ही हो गया। मैं सर, मेरा कहना है यहाँ के किसी माँ का और बाप का बेटा जाता है ना, तो उसी को पता चलता है कि एक इंसान की क्या कदर होती है परिवार के अंदर। मैं एक बार निवेदन करूँ जी।
आपकी यदि ये 375 की रोड होती है, पीएमसी करवानी होती है ना, तो हम ना तुरंत प्रपोजल भेज देते, लेकिन इसके लिए हमें कम से कम 1 करोड़ या 1.25 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के चाहिए। 1.5 किलोमीटर 1400 मीटर की 1400 मीटर रोड है जी। तो हम चाहते हैं कि ये रोड इतना ट्रैफिक चलता है कि कोई ऐसे नॉर्मल रोड बना देंगे तो रुकेगी ही नहीं, तो बार बार वो पैसा जाएगा, इसलिए हम प्रयास करें। नहीं सर, आप कंपनी को भी लेटर जारी करो, आप अपना दे रखा है ये श्री सीमेंट। दोबारा कर दो कंपनी को भाई। वहाँ पे ये गाड़ियाँ हमने सर कंपनी की रोक रखी हैं। और मेरी बात सुनो एक बार, कलेक्टर साहब इसके जो सीआरएस की स्कीम होती है ना इनके श्री सीमेंट वालों की, जी वो तो लेटर देख लिया सर हमने। हाँ, उनको हमने लिख दिया, उनसे बात भी चल रही है, उन्होंने कंपनी के प्रतिनिधि मेरे पास भी आ चुके हैं, कंपनी के प्रतिनिधि मेरे पास ही थे परसों, और हम खुद दोनों रोड देख के गए हैं। तो सर समझ गया सर, मैंने देख लिया लेटर, वो सब देख लिया सर मैंने, लेकिन इस जनता को आश्वासन तो दो भाई, इनको आश्वासन दो। बारिश में तो सर ये रास्ते इस जनता को ही बंद नहीं करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। सर मोटरेबल तो हम करवा देंगे, इसमें गड्ढे वड्ढे भरवा देंगे, चलने लगे। हाँ एक बार गड्ढे भरवाओ सर, ये मेरा निवेदन है। चालू करवा दो गड्ढा, कल से सर ये गड्ढे भरवाओ आप एक बार। चलने लायक तो करो सर। हाँ जी सुनो मेरी बात, आप डेढ़ सच्ची बोलियो का अपन पर जो तो ट्रैफिक है साबुनी रोड पर खर्चो ना बहुत ज्यादा अणु है, और इसलिए आप जो लोन नवीनीकरण में बेच का कोई बात को नहीं, लेकिन नवीनीकरण में पीएमसी सील बाई रोड पर 5 दिन ही कुंटी। ठीक है सर, रोड नंबर बात चल रही है ऊपर, बात हुई है अब एक्शन साहब की, क्योंकि श्री सीमेंट का जो प्रतिनिधि है भी मिल रहे हैं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो हमारी तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेटर दे दियो और कर रहे हैं, और शायद पूरा है कि हो जाएगा काम। मोटरेबल करने की हमारी जिम्मेदारी है। एन साहब एक सेकंड, इस जनता से मैं वादा करता हूँ इतना, और ये मेरी बात भी मानेंगे ये लोग, कल से इस रोड का कहिए गड्ढे वाला काम चालू करवा देंगे, वरना चक्का जाम करेंगे, रीट से ईंट बजा देंगे। फिर एन साहब आज आपकी हम कदर करते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं, लेकिन आप भी हमारी बातों पे खरा उतरे ना, इस जनता का मान सम्मान रखें। कल जल्दी से जल्दी इस सड़क का कल से चालू करवाएं, मोटरेबल का काम कल से करवा देंगे, जो खड्डे हैं वो भरवा देंगे कल से, और वो जो प्रोसेस है वो हम कर रहे हैं, इसको जल्दी करो। बिल्कुल। प्रशासन में परेशान क्यों करो जनता, ये प्रशासन का बस्ती माता की, बस्ती माता की। मौके पर एन साहब को PWD एन साहब को बुलाया है, एन साहब ने एक्शन साहब से बात करवाई है, और एसी साहब ने कलेक्टर को ये जो CSR का जो है ये कलेक्टर को भी भेजा है सड़क के लिए, इनका क्या कंपनी और सरकार का क्या सड़क में कितना परसेंटेज क्या होता है। और अब जनता को इन्होंने आश्वासन दिया है, इनके आधार पे मैंने जनता को आश्वासन दिया है कि कल से जितने भी गड्ढे हैं एक बार उनको भरवा देंगे, यातायात चलने के लिए सुचारू रूप से ठीक होगा, और जल्द ही इस सड़क का निर्माण होगा। अगर इस सड़क का जल्दी निर्माण नहीं किया तो SS भी जाम होगी, और इस कंपनी के ट्रेलरों का जाम करेंगे, और कंपनी को भी घुटने के बल वहाँ कोटला से धोलाखेड़ा स्टैंड बुला लेंगे। ये जनता की ताकत है, जनता की आवाज़ है। जिम्मेदारी हमारे डिपार्टमेंट को भी लो, रुक रहे मोटरेबल करने की रोड को जिम्मेदारी हमारी है, वो हम कल से शुरू करवा देंगे काम। इसके प्रपोजल की बात है, एस्टीमेट हमने भिजवा दिया है, मेल कर दिया मैंने एससी साहब को, और जल्दी ये उम्मीद है कि ये हो जाएगा काम, क्योंकि जो श्री सीमेंट वाले जो प्रतिनिधि है वो भी मिले हैं एक्शन साहब से, और एससी साहब ने मेरे को कॉल किया था कि मेरी बात हो रही है, कलेक्टर साहब से बात हुई है, और आप जल्दी एस्टीमेट बजाओ और हम इस रोड का काम करवाएंगे।